अमीरों को पीछे छोड़ दिया सिर्फ चवन्नी की वजह से। अगर तेरा हलाल की पैसा हो ना तो थोड़ा भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है। औरंगजेब की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर चवन्नी के बारे में ना पूछो तो अच्छा है। कहने लगे औरंगजेब जब बात आ गई तो बता ही दे कि चवन्नी कैसी थी। औरंगजेब की आंख में आंसू आ गए, हुजूर ना पूछो तो बेहतर है। कहने लगे औरंगजेब बता ही दे तो बेहतर है। इतना कहा तो हजरत औरंगजेब ने अपने आंसुओं को साफ करके अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुला के कहा मेरे कैशियर को बुला के लाओ। किसको बुला के लाओ? कैशियर को, जो वित्त मंत्रालय जिसके हाथ में होता है उसको लाओ, वित्त मंत्री को लाओ। नाम था रतन लाल सेठ, पुरानी दिल्ली में उसका घर। खादिम पहुंचा, बादशाह औरंगजेब ने बुलाया है, रतन लाल सेठ हाजिर हो गया। जी हुजूर। औरंगजेब ने कहा 14 साल पहले फला तारीख का हिसाब चाहिए। कितना साल पहला? उसमें भी तारीख बताइए। जैसे अब 2023 चल रही है, अब मैं कहूँ सन 2009 1 जनवरी का हिसाब है ना, दिन भी मुतय्यन हो गया ना। 1 जनवरी 2009 का हिसाब चाहिए। 14 साल। आज तो कहाँ हुकूमत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन हिसाब दे रहा है? लेकिन जरा गौर करें, हिसाब चाहिए। कहने लगा हुजूर घर से रजिस्टर ले आओ। रजिस्टर लाया, रजिस्टर ला करके खोला, हिसाब देना शुरू कर दिया। वहां से आया वहां खर्च हुआ, 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 इधर से आया उधर खर्च हुआ, यहाँ से आया वहां चला गया। सारा हिसाब दे दिया, सारा हिसाब देकर रुक गया। औरंगजेब बोला रतन लाल खामोश क्यों है? कहने लगा हुजूर एक चवन्नी का हिसाब नहीं है मेरे पास। एक चवन्नी मैंने किसे दी मुझे भी नहीं पता। वहीं आके अटक गया, हिलक गया। हुजूर एक चवन्नी का हिसाब मेरे पास नहीं है, सारा हिसाब है मगर एक चवन्नी का हिसाब मेरे पास नहीं है, मैंने किसे दी? औरंगजेब ने कहा तुझे पता नहीं है, वो हिसाब तुझे मैं बताता हूं। तुझे याद है उस दिन क्या हुआ था? कहने लगा हुजूर मुझे याद है, रात का वक्त था, उस तारीख में रात की बात थी, बड़ी तेज की बारिश थी। मुल्ला अहमद जीवन खड़े हैं, बड़ी तेज की बारिश थी। रतन लाल सेठ कह रहा हुजूर मेरा घर टपकने लगा। वित्त मंत्री का घर टपक रहा। हुकूमत ऐसे की यार, गालियां देने को किसी को भी दे दो, इतिहास बदलने को किसी का भी बदल दो, लेकिन यार सच्चाई से पढ़ोगे तो खुदा की कसम आंख में आंसू आ जाएगा। रतन लाल सेठ वित्त मंत्री है, कैशियर है, घर टपक रहा है। कहने लगा हुजूर बारिश हो रही थी, जितनी बारिश बाहर थी उतनी ही मेरे घर में थी, घर टपक रहा था। मैं और मेरी बीवी परेशान थे, जो हिसाब के रजिस्टर थे हम पानी से बचा बचा कर रख रहे थे। इधर रखते तो इधर टपकने लगता, इधर रखते तो इधर टपकने लगता, इधर रखते तो इधर टपकने लगता। हुजूर दोनों मियां बीवी बड़े परेशान थे, रजिस्टर ज्यादा थे, दोनों ही लोग थे। मेरी बीवी ने कहा और रतन लाल सेठ घर के दरवाजे से निकल के बाहर देखो, कोई रास्ते में अगर मजदूर मिल जाए तो बुला के ले आओ, वो हेल्प करा देगा, मदद करा देगा। अगर रजिस्टर भीग गए तो बादशाह को जवाब क्या देंगे? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। औरंगजेब की बारगाह में रतन लाल सेठ कहने लगा हुजूर मैंने बीवी से कहा इस बारिश के मौसम में रात के आलम में कौन मजदूर मिल जाएगा? उसने कहा दिल्ली में गरीबों की कमी नहीं है, देख ले, क्या पता कोई भूला भटका मिल जाए। कहने लगा अपनी बीवी के कहने पर जब मैं दरवाजे पे आया तो मैंने क्या देखा, मेरी दीवार से चिपका हुआ कोई नौजवान खड़ा था, रात का आलम था, उसका चेहरा मैं गौर से देख ना पाया। मैंने पूछा कैसे खड़ा है? उसने कहा मजदूर हूं, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूं। मैंने कहा ऐसे मौसम में? मजदूर ने जवाब दिया पेट मौसम नहीं देखता, पेट मौसम नहीं देखता, जब भूख लगती है तो हर मौसम में लगती है। मैंने कहा मेरे घर में काम है आकर आ दे। कहने लगा मजदूर आ गया। मजदूर आने के बाद में मेरे रजिस्टर इधर से उधर करने लगा, उधर से इधर करने लगा, पूरी रात काम कराता रहा, पूरी रात काम कराता रहा। मैं चेहरा ना देख पाया, चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ था। जब मजदूर जाने लगा तो मैंने कहा मजदूर रुक जा, अपनी मजदूरी लेकर चला जा। मैंने बीवी से पूछा कुछ है?
बीवी ने कहा सिर्फ एक चवन्नी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने मजदूर से कहा सुबह के ले जाना। मजदूर ने कहा जो हो अभी दे दे, सुबह मुझे बहुत काम रहते हैं। मैंने मजदूर को चवन्नी दी। अब मुझे उसका नाम ही पता नहीं था तो हिसाब में क्या लिखता, इसलिए लिख ना पाया। वो चवन्नी मैंने मजदूर को दे दिया था। औरंगजेब ने कहा रतन लाल से वो जो उस रात में मजदूर आया था कोई और नहीं, वो मजदूर औरंगजेब था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर। कोई और नहीं, वो औरंगजेब था। मुल्ला अहमद जीवन की बार का अर्ज करने लगा, औरंगजेब हुजूर वो मेरी रात की मजदूरी की कमाई थी, जो चवन्नी मैंने आपको नजराने में दी थी। हुजूर हफ्ते में 2 रातें ऐसी आती हैं कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के मजदूरी करता हूँ दिल्ली में। औरंगजेब बोला मैं भेष बदल करके, मुंह ढाक करके, चेहरे पे नकाब लगा करके, चेहरा छिपा करके मजदूरी करता हूँ 2 रातें, और बाकी अगर खर्चे में कमी पड़ती है तो टोपियां बना बना के फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। लोगों, अल्लाह जब नाराज होता है तो दौलत बखीलों को दे देता है, अल्लाह राजी होता है तो दौलत सखियों को दे देता है। अल्लाह करे राजी। चौथी निशानी बताई हजरत मूसा को रब ने, मूसा जब हम नाराज होते हैं तो नाअहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियां दे देते हैं। जब हम नाराज होते हैं तो नाअहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियां दे देते हैं। लोगों, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ किया करो, मौला तू हमसे कभी नाराज ना होना, कभी हमसे नाराज। और भाई हक पे रहना, हलाल के लुक़्मे कमाना, हलाल के खाना। हालात मत देखना, बहुत से लोग आज के जमाने में हमारे घरों में बच्चियां बेपर्दा, उनसे पूछो भी ऐसे क्यों, कहती मौलाना माहौल ऐसा। ओ माहौल को ना देख मेरी बहन, बंदा झूठ बोल रहा, ओ भाई क्यों झूठ बोलता, मौलाना क्या करूं, माहौल माहौल ना देख। माहौल खुद बनाया जाता है। जब मेरे नबी मक्का में आए थे तो माहौल था 360 खुदाओं की पूजा करना। मेरे नबी ने माहौल नहीं देखा, नबी ने अपना अलग माहौल बनाया। नबी ने अहद का नारा लगाया, अरे पूरी बस्ती का माहौल है तो होने दे, मगर तू ऐसा माहौल बना तेरे घर को देख के जमाना कह दे ये गुलाम मुस्तफा का घर है। मदद करना तो अल्लाह का काम है, तू माहौल के ऊपर क्यों चला गया। मदद अल्लाह करता है मेरे भाइयों, और अगर अल्लाह मदद करने पे आ जाए, अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो मालूम है अल्लाह की मदद ऐसी होती है सारा जमाना एक तरफ और मुस्तफा के गुलाम का घराना एक तरफ, है ना। जब हजरत गरीब नवाज तशरीफ लाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो माहौल तो अलग ही था। आप आ गए अल्लाह अल्लाह करते हुए, आपने बिछा दिया अपना मुसल्ला। किसी ने राजा को खबर दी मोइनुद्दीन नामक एक शख्स आया है, अल्लाह अल्लाह करता है, अजीब हाल है, हाथ में तस्बीह लिए रहता है, बगल में मुसल्ला होता है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह होता है। जगह तो निकल जाए हमारे मुल्क से। कारिंदे आए राजा के, कहा गरीब नवाज निकल जाओ। कहा किसने भेजा? कहा सरकारी हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा अगर तुम सरकारी हो तो प्राइवेट हम भी नहीं है, हम भी सरकारी। तेरी सरकार 5 साल वाली है, हमारी सरकार कयामत तक की है। हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हम वो सरकारी हैं जिनके बारे में बड़े लिखे रजा कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम ऐसे सरकारी, कहने लगा तुम्हें तो उठना होगा, कहने लगा हमें भेजने वाला कोई राजा नहीं, मदीने वाला आका है। और आज तक कोई नहीं भेज पाया, अभी तक आराम फरमा रहे। मदद अल्लाह करता है,
और तुमने अल्लाह को तो बिल्कुल भूल गए। अल्लाह मदद करे, बस डर है भाई, जल्दी से कमाओ, चाहे झूठ बोल के कमाओ, चाहे सच बोल के कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, चाहे जैसे भी आए कमाओ, कहीं फाके से ना हो जाए, कहीं भूखे ना रह जाए, मकान बनाओ। ओ मेरे भाई, मकान भी एक हद तक रहता है, कान खोल के सुन ले, मकान भी हमेशा तेरे साथ नहीं रहेगा। एक दिन तुझे मकान को छोड़ना है। एक दिन तेरा मकान वो होगा जिसमें ना कोई पिलर होगा, जिसमें अंदर ना कोई ईटा होगा, जिसके अंदर ना कोई सरिया होगा, जिसके अंदर ना कोई आर्किटेक्ट का नक्शा होगा। एक सादा सा गड्ढा होगा, उसमें तुझे पटला रख के, ऊपर से तख्ता रख के मनो मिट्टी के नीचे दफना दिया जाएगा, जिसके अंदर ना कोई विंडो है, जिसके अंदर ना कोई लाइट है, जिसके अंदर ना कोई फैन है, जिसके अंदर ना कोई एसी है। उसके अंदर तू है, तेरा नाम है अमाल है, और कोई नहीं। वहां कौन मदद करेगा तेरी? अब बता मुझे, वहां भी तो तुझे मदद चाहिए, फिर कहेगा कि अल्लाह मदद करेगा। तो अल्लाह जब जमीन के नीचे मदद कर सकता तो जमीन के ऊपर मदद नहीं कर सकता? यही तो ईमान कमजोर हो गया हमारा। जब जमीन के नीचे मदद कर सकता, कहते मौलाना अच्छा खाने को होना चाहिए। ओ मेरे भाई, तू तो दुनिया में आ गया, इतनी बड़ी दुनिया। अल्लाह ने तो तुझे खाना जब भी दिया था, जब तुझे बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, जब तेरा किसी से रिश्तेदारी नहीं थी, ताल्लुक नहीं था, नाता नहीं था, तेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं था, डिग्री नहीं थी, बिजनेस नहीं था, कारोबार नहीं था। जब तू पैदा हुआ था तो तू नन्ही सी जान था, अल्लाह ने तेरी माँ की छाती में तेरी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया था। अभी टर्की में ज़लज़ले आए, मोटरसाइकिल वालों, ज़लज़ले की बात चल रही है, हिसाब से जाओ। अभी टर्की में ज़लज़ले आए, टर्की में एक बच्चा 500 घंटे के बाद मलबे से निकाला गया। कितने घंटे के बाद? जरा जोर से बोलो। 500 घंटे के बाद जिंदा था। उससे पूछा गया, बेटा ये बता, क्या भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी? अगर भूख लगती थी कहां से खाता था? बच्चे ने जवाब दिया, मलबे के अंदर जब भूख लगती थी मुझे कोई सफेद पोश आता था, खाना खिला के चला जाता था। अल्लाह मलबे के नीचे तुझे मरने ना दे तो इस जमीन के ऊपर मरने देगा? मगर मरा तो खुद जायज हो न जायज तो लिपट जा, समझ रहे हैं? लिपट जा। और मेरे भाइयों, तुझे अल्लाह भूख से नहीं मारेगा, इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है रिस्क का। अच्छा, अल्लाह तो उन्हें भी रिस्क दे रहा है जो उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं दे रहा रिस्क, उन्हें भी दे रहा जो उससे दुश्मनी कर बैठे। रिस्क का वादा किया उसने। हजरत इब्राहिम की एक आदत थी कि बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते। मेहमान को खाना खिलाया करो, खूब खिलाया करो, नबियों की सुन्नत है। और गौसे आज़म फरमाते हैं, भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई अमल ही नहीं है। हमारे घरों में मेहमान आता है तो बाज जो घर की मालकिन होती हैं, उनके चेहरे के जुगराफिये बदल जाते हैं। किस वक्त आ गया, शोहर पे चढ़ बैठती हैं, तुम्हें भी कुछ पता ही नहीं है, जिस टाइम देखो दो चार को लिए चले आ रहे हैं। और मेरे भाई, मेहमान नसीब वालों के घर आता है। हजरत इब्राहिम बगैर मेहमान के खाने ही नहीं खाते। एक दिन मेहमान ही नहीं आया, बीवी ने गाना लगा दिया, कहने लगी हुजूर खाना खाओ। कहने लगे मेहमान आया नहीं। मेहमान तो कहने लगे हुजूर खाना तो खा लें, तैयार है, दस्तरखान लगा। बोले रुको मैं बाहर जाता हूँ, कोई तो मिलेगा। बाहर निकले का 80 साल का बूढ़ा मिल गया, न जान न पहचान, मगर हाथ पकड़ के ले आए। बोले तू ही खा ले, तू ही खा ले। इत्तेफाक से वो काफिर था, मगर ले आए। खाना तो अगर कुत्ते को भी खिलाओगे अल्लाह उसका अजर देगा। बात समझ लीजिए, सूअर है नापाक है, लेकिन अगर वो भूखा है उसे तुमने खिला दिया तो अल्लाह उसका अजर देगा। ये नापाक होना अलग है, मगर जानदार है। जानदार पर तू रहम कर, अल्लाह तेरे ऊपर रहम करेगा। खाना खिलाने बिठा दिया। जब वो खाना खाने लगा, हजरत इब्राहिम ने हाथ पकड़ लिया। ओ मेरे दस्तरखान पे ऐसे नहीं खाते। कैसे खाते हैं? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मेरे दस्तरखान पे लुक़मा बाद में खाया जाता, अल्लाह का नाम पहले लिया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो ये अल्लाह का ही नाम तो है, अल्लाह के नाम से शुरू, तो मेरे रब का नाम लेकर शुरू कर। वो कहने लगा, ओ इब्राहिम, मैं तेरे चंद लुक़मे के लिए अपने खुदाओं से तो बेवफाई नहीं करूंगा ना। मेरा मजहब कुछ और है, मैं तेरे खुदा का क्यों नाम लूं चंद लुक़मों के लिए?
जिद पे अड़ गए, वो लेने तैयार नहीं है, खिलाने तैयार नहीं। भाई तुझे मेरे रब का नाम लेना होगा। कहने लगा भाई खिलाना तो खिला, बेवफाई नहीं करता चंद लुक़मों के लिए। चला गया उठ के, फरिश्ता आया और फरिश्ता आके बोला, ओ इब्राहिम, रब का पैगाम है, तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया, तुमने मेरे बंदे को नाराज कर दिया। और इसकी